9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, थर्ड चैप्टर ट्राइंगल्स। तो आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर करेंगे। विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 3.1। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ द थियरम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। ऑन द सेम फर्स्ट पेज 24 पेज नंबर 24 पर थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो मैं आपको थियरम नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, इट्स वेरी इजी, आप समझ जाओगे। लेकिन थियरम से जो फॉर्मूला आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम कहता है कि एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल। जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर के दो एंगल के प्लस करके इक्वल होगा, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके सॉल्व करके भी बताता हूँ, मैं आपको ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो सपोज एक ट्राइंगल है ABC नाम का। देखो 3.1 करने से पहले उसके जो फॉर्मूलाज यूज होंगे वो करने बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग पहले वो कर रहे हैं। एक ट्राइंगल है सपोज ABC नाम का, और एंगल ACD उसका एक्सटीरियर एंगल है। ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल ACD है। तो एंगल ACD जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ACD इक्वल्स टू क्या रहेगा? एंगल ACD इक्वल्स टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट मतलब इसका लीनियर पार्टनर नहीं लेना है, और बचे हुए दो, दिस एंड दिस, ठीक है। लीनियर पार्टनर को छोड़ के बचे हुए दो है, उसे कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC, ठीक है। एंगल ABC प्लस एंगल BAC। एक्सटीरियर एंगल जो रहेगा वो रिमोट इंटीरियर एंगल का सम करके इक्वल होगा। ऑलराइट, सपोज ये 40 डिग्री है और ये सपोज 30 डिग्री है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 40 प्लस 30 70 रहेगा, ठीक है। अगर ये 40 है और ये 80 है, सपोज 40 और 80, तो फिर ये कितना रहेगा? 80 प्लस 40 120 रहेगा, ठीक है। 120 डिग्री में एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। वापस एक बार बताता हूँ रिमोट इंटीरियर थोड़ा अलग स्टाइल में। सपोज ट्राइंगल PQR है, PQR, ठीक है। ट्राइंगल है PQNR, ऑलराइट। और यहाँ पे एंगल RQT एक्सटीरियर एंगल है, RQT, ये एंगल RQT। देखो ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो तो समझेगा, वरना बोलते ना मिस किया तो फिर गया, थोड़ा भी स्किप किया बीच में तो मेन चीज बोलते, मेन फॉर्मूलास नहीं समझा। सम करना बहुत आसान है, बस फॉर्मूले समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे एंगल RQT एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे एंगल RQT इक्वल्स टू व्हाट प्लस व्हाट रहेगा? एक्सटीरियर एंगल ना, RQT इक्वल्स टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे रिमोट इंटीरियर एंगल कौन है? ये नहीं लेने का, इसका लीनियर पार्टनर, रिमेनिंग दो, यानी ये और ये, ठीक है। सो RQT इक्वल्स टू क्या आएगा? एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, ठीक है। तो मैंने आपको इसको दूसरे स्टाइल में समझाया ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, मैंने ये स्टाइल में ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। सपोज ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है सपोज कुछ भी ले सकते हैं आप, सपोज ये है 40 डिग्री या 50 डिग्री, जो भी लेना है लीजिए। तो ये एंगल कितना रहेगा? 60 प्लस 40, हाउ मच? 100 डिग्री। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, समझा। अच्छा, ये तीनों में से सपोज ये दिया और ये नहीं दिया है। सपोज ये दिया 100, ये वाला दिया 100, और ये दिया है 60 QPR, ये 60 दिया है, और एंगल PQR नहीं दिया, आपको ढूंढना है। सपोज PQR आपको ढूंढना है, सॉरी PRQ नहीं दिया, आपको ढूंढना है। तो आप इजिली ढूंढ सकते हो, 60 जंप होगी ये फॉर्मूले से। ये फॉर्मूले का नाम है रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम। ये फॉर्मूला रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम से मिला है, ठीक है। सो 100 माइनस 60 इक्वल्स टू एंगल PRQ, 100 माइनस 60 40 इक्वल्स टू एंगल PRQ, ठीक है। तो आपको ये एंगल इजिली मिल जाएगा 40 डिग्री। तो दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम द थियरम। वी गॉट दिस फॉर्मूला फ्रॉम द थियरम रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम, ठीक है। देखो यहाँ पर नाम दिया है थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल।
तो मैं थियरम नहीं समझा रहा हूँ, बहुत इजी आपको समझ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में पूछते ही है, 9th स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ट या सेमेस्टर में पूछते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला यहाँ पर है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ, सम मतलब प्लस होता है, सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एन एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट मतलब उसका लीनियर पार्टनर नहीं लेना है, रिमेनिंग टू। देखो यहाँ पे वही लिखा है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब प्लस, सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, तो दो रिमोट, ये दो रिमोट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल होगा ये वाला, तो ये नहीं लेंगे, ये और ये लेंगे। सपोज ये एक्सटीरियर एंगल है PQS नाम का, मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ किया, PQS दिख रहा है आपको, PQS, तो PQ एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल QPR प्लस एंगल PRS, सॉरी QPR प्लस एंगल PRQ, ये और ये एंगल काउंट होगा फिर, अगर S इधर की जगह इधर डाला है मैंने तो। आई होप आपको फॉर्मूला समझा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत, ठीक है। और एक दूसरा फॉर्मूला है जो आपने आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा या 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला ध्यान दीजिए, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल हमेशा प्लस करके 180 होगा, ठीक है। सपोज ABC नाम का ट्राइंगल है, ठीक है, तो एंगल A, अच्छा कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर एक अल्फाबेट में नाम लिखना है या 3, तो एक से भी लिख सकते हो, 3 से भी लिख सकते हो, जैसे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर वो कंफ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। अब एंगल A को आप एंगल BAC भी लिख सकते हो, BAC, CAB भी लिख सकते हो, बस A बीच में रहना चाहिए, जो भी एंगल है वो अल्फाबेट बीच में होना चाहिए। अगर आप फुल नेम लिख रहे हो, ये शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम नहीं लिखना है, फुल नेम लिखना है, तो BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा है। देखो बीच में जो यहाँ पे जो सिंगल नेम है वो अल्फाबेट बीच में रहना चाहिए। आप ABC को CBA भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा बेटर होता है, ABC को CBA भी लिखोगे आपको राइट मिलेगा, कोई इश्यू नहीं, बट अगर आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा, मैंने कहा रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ACB को आप BCA भी लिख सकते हो, ACB BCA, लेकिन A B से पहले आता है, इसके लिए थोड़ा बहुत अल्फाबेटिक ऑर्डर जितना हो सकता है फॉलो करो, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट याद रखो ट्राइंगल के तीनों एंगल प्लस करके कितना होता है 180। दिस इज द फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द एंगल, सम मीन्स प्लस ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। अगर ये दो फॉर्मूला आपको बाहर हो गया, सॉरी समझ गया और फिर बाहर कर लिया आपने, अगर ये दो फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से, और ये फॉर्मूला सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। अगर ये दो फॉर्मूला है तो 3.1 पूरा इजी है, ठीक है, इवन आगे भी यूज होगा। अच्छा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज एंगल A दिया है 40 डिग्री, एंगल B दिया है 50 डिग्री, तो एंगल C कितना होगा, ठीक है, तो हम प्लस करके देखेंगे। एंगल A, ये है ना फॉर्मूला, एंगल BAC प्लस ABC प्लस ACB इक्वल्स टू 180। सो 40, सॉरी BAC मतलब 40, BAC 40 डिग्री प्लस ABC 50 डिग्री प्लस एंगल ACB मुझे नहीं पता, एंगल ACB पूरा नाम, अगर पूरा नहीं लिखना तो सिर्फ एंगल C इक्वल्स टू 180। मुझे एक एंगल नहीं पता, दो दिया, एक 40 दिया, एक 50 दिया और एक नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट 40 प्लस 50 90 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। सो एंगल C इक्वल्स टू 180, ये 90 जंप होके राइट से लेफ्ट में जाएगा, माइनस 90 कितना होगा, एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 90 90 डिग्री। सो एंगल C मुझे मिला 90 डिग्री। आई होप आपको ये समझा। मैंने अभी तक 3.1 नहीं स्टार्ट किया है, मैं सिर्फ फॉर्मूलेस बता रहा था, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ 3.1। ये एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया, रिमोट इंटीरियर ट्राइंगल थ्योरम क्या है और ये सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, तो 3.1 बहुत इजी है, ध्यान दो। सो स्टार्टिंग विथ प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1, फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 3.18
एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ACD एक्सटीरियर एंगल है, किसका एक्सटीरियर एंगल है? ACD, ट्राइंगल ABC का। एंगल B दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। एंगल A दिया है 70 डिग्री, ठीक है, 70। मैंने यही डायग्राम में लिखा है, थोड़ा सा जूम करके दे दूं आपको, ठीक है। फाइंड मेजर एंगल ACD, ये दिया है 70, ये दिया है 40 और हमें ACD ढूंढना है, तो बहुत ईजी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने गिवन लिख दिया, एंगल B दिया है 40 डिग्री, एंगल A दिया है 70 डिग्री और एंगल ACD ढूंढना है, ठीक है। कौन सा थियरम है? फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल थियरम। एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल है ना, तो हमें लिखना होगा एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, सब टेक्स्ट बुक में दिया है, आपको देख के लिखना है। एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, ये देखकर लिखना है, कुछ बाहर नहीं करना है। सो एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ठीक है, ये देखकर मैंने लिखा एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ऑलराइट, therefore by रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम, रिमोट, ये रीजन है जो मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप पीछे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम के हिसाब से एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। थियरम कहता है एक्सटीरियर एंगल दैट इज ACD, देखो डायग्राम एक बार बता दूं, थियरम कहता है एक्सटीरियर एंगल, थियरम कहता है एक्सटीरियर एंगल ACD, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल। ये नहीं लेना उसका लीनियर पार्टनर, जो बचे रिमोट इंटीरियर एंगल, जो बचे हुए एंगल है उसको रिमोट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ये दोनों का प्लस रिमोट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। ACD एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू रिमोट सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, दैट इज इक्वल्स, therefore एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल A दिया है 70, एंगल B दिया है 40। सो एंगल ACD इक्वल्स टू 70 प्लस 40 कितना होता है? 110 डिग्री। बाय दिस वी फिनिश द फर्स्ट सम, हमारा फर्स्ट सम हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट सम इतना ही है बस, ज्यादा कुछ नहीं है, 5-6 स्टेप्स का है, ठीक है। क्वेश्चन 2, सेकेंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR एंगल P दिया है 70, एंगल Q दिया है 65, एंगल R ढूंढना है, ठीक है। सो मैंने गिवन लिख लिया क्वेश्चन 2 का, ट्राइंगल PQR है, एंगल P 70 डिग्री, एंगल Q 65 डिग्री और एंगल R ढूंढना है। देखो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है डायग्राम, फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी एग्जाम में या स्कूल बुक में ड्रॉ करना चाहते हैं तो डू इट विथ योर पेंसिल एंड यूज स्केल, पेंसिल और स्केल यूज करके ही ड्रॉ करना, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है PQR, एंगल P दिया है 70 डिग्री, एंगल Q दिया है 65 डिग्री और एंगल R ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क। तो जब ट्राइंगल के 2 एंगल दिए और एक ढूंढना है, तो मैंने आपको अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, क्या था वो फॉर्मूला? वो थियरम था, क्या है वो? द सम ऑफ, ये रीजन है हमारा, हम लोग रीजन ऊपर ही लिख रहे हैं, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो पीछे। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is 180, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, ट्राइंगल के सारे एंगल सम करके, सम मतलब प्लस करके 180 होता है। द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, ठीक है। ट्राइंगल्स, द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स है सब प्लस करके क्या होगा? 180। ये रीजन आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो पीछे। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों एंगल प्लस करके कितना होगा? 180। एंगल P दिया है 70, एंगल Q दिया है 65 और एंगल R नहीं पता, इक्वल्स टू 180, ठीक है। इट्स 180। नेक्स्ट 70 प्लस 65 135, तो 70 प्लस 65 135 प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180, ठीक है। सो एंगल R, ये 135 जंप होके इक्वल के इस साइड आएगा, 135 डिग्री जंप होके इक्वल के इस साइड आएगा, तो क्या होगा? माइनस। सो 180। देखो ड्यूरिंग कैलकुलेशन हम लोग डिग्री का साइन नहीं डालते, डालना है तो डाल सकते, कोई मना नहीं है, बट कैलकुलेशन के वक्त अगर आप नहीं डालोगे चलेगा, फाइनल आंसर में आपको डालना है। सो 130 जंप होके इस साइड आया, प्लस 135 इक्वल के इस साइड आया, तो माइनस 135। 180 माइनस 135
180 माइनस 135 45 डिग्री। अभी आपको लास्ट में डिग्री याद से डालना है, तो दिस इज माय सेकेंड सम। इतना ही है, ठीक है। दिस इज द रीजन, आप पीछे भी लिख सकते हो। अच्छा, मैंने ट्राइंगल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, आप वर्ड्स में लिख सकते हो TRIANGLES। तो द सम ऑफ या मेजर ऑफ आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, 45 आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ट्राइंगल के 3 एंगल दिए, एक x है, x माइनस 20, x माइनस 40 है, और हमें फिर तीनों को ढूंढने कहा गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 में कॉपी किया, 3 एंगल दिए, x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। फिर मैं रीजन लिख रहा हूँ, जो थियरम है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करके 180 होता है। ट्राइंगल के सारे एंगल्स, ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं, तीनों का सम इज प्लस करके 180 होता है। सो 3 एंगल है यहाँ पर, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40, ठीक है। ये तीनों एंगल का सम करके इट्स इक्वल्स टू हाउ मच, 180। फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, 3 एंगल है ना, तो x माइनस 20, x माइनस 40 इक्वल्स टू 180। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो प्लस 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 x प्लस माइनस माइनस 20, अगेन प्लस 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 x प्लस इंटू प्लस प्लस x प्लस इंटू माइनस माइनस 40 इक्वल्स टू 180। देखो ये प्लस साइन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है। या आप साइन में कंफ्यूज नहीं होना है तो सिर्फ ब्रैकेट हटा दो, सेम लिख देना है, हो गया। नेक्स्ट अभी देखो x प्लस x, देर आर 3x, तो कितना होगा, x प्लस x 2x प्लस 1x 3x। ये x तीनों फ्रेंड है, तो तीनों ऐड होके 3x हो गए। माइनस 20 माइनस 40 जंप होके वो साइड जाएगा, ये दोनों नंबर है, नंबर जंप होके इक्वल टू के वो साइड जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, प्लस। सो माइनस 20 उधर जाके हो जाएगा प्लस 20, माइनस 40 जंप होके इक्वल के वो साइड जाएगा, तो इट विल बिकम प्लस 40। नेक्स्ट 3x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 20 200 प्लस 40 240, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 3 कहाँ जाएगा, 240 से डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 क्रॉस होके डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0 कैरी, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और ये 0 पीछे, तो x इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला, 80। x मिल गया 80, हमें तीनों एंगल ढूंढने बोला है, तो फर्स्ट एंगल तो x ही था, वो तो हमें मिल गया 80। फर्स्ट एंगल तो हमारा x डिग्री ही था, फर्स्ट एंगल x डिग्री था, वो 80 मिला। सेकेंड एंगल कितना है देखते हैं, सेकेंड एंगल क्या है, x माइनस 20 डिग्री, सो सेकेंड एंगल है x माइनस 20, तो x कितना है, 80 मिला है, तो 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 कितना होता है, 20 डिग्री। सॉरी नीचे लिखता हूँ, 80 माइनस 20 60 डिग्री। सेकेंड एंगल मिला 60 डिग्री। और थर्ड एंगल चेक करते क्या है, थर्ड एंगल कितना है, x माइनस 40, थर्ड एंगल है हमारा, इक्वल डाल दिया मैंने, कोई बात नहीं, x माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 80 माइनस 40, 80 माइनस 40 कितना होता है, 40 डिग्री। आई होप आपको समझा, ठीक है, ऑलराइट। सो दिस वाज माय थर्ड सम। बहुत इजी है, सिर्फ समझना है, एक बार समझ गया बहुत इजी। देखो कुछ बच्चे रटते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है पर्सनली, वो लोग को नहीं समझता है तो वो अलजेब्रा ज्योमेट्री रटने की कोशिश करते हैं, तो डोंट डू दिस, कुछ फ़ायदा नहीं है। और 9th में कैसा भी तुम थोड़ा बहुत रट के कवर कर लोगे, बट 10th में प्रॉब्लम होगी, तो क्यों प्रॉब्लम लेना, ठीक है। समझने की कोशिश करो और ध्यान से वीडियो देखो, समझेगा, कंफर्म है। क्वेश्चन 4, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल and the measure of the other is thrice the measure of the smallest angle. So यहाँ पर भी 3 एंगल है, फर्स्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल्स का डबल है, ट्वाइस मतलब डबल, और दूसरा एंगल सेकेंड एंगल जो है वो भी स्मॉलेस्ट एंगल का थ्राइस है, ट्राइस मतलब ट्रिपल, डबल ट्रिपल, ट्वाइस ट्राइस, ठीक है। तो हम लोग को स्मॉलेस्ट एंगल कुछ लेना होगा, सपोज हम स्मॉलेस्ट एंगल ले लेते हैं x या B A M N, जो आपको अल्फाबेट लेना है लो,
स्मॉलेस्ट एंगल को कोई भी एक अल्फाबेट कंसीडर करते हैं। सो फोर्थ सम, मैंने स्मॉलेस्ट एंगल को m डिग्री लिया, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी m डिग्री। देयरफॉर दो एंगल है, फर्स्ट एंगल क्या दिया है, देयरफॉर फर्स्ट एंगल दिया है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल यानी 2m। फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू क्या रहेगा, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, स्मॉलेस्ट एंगल m लिया है तो 2m, ठीक है, 2m डिग्री रहेगा। और सेकेंड एंगल दिया है थ्राइस, सेकेंड एंगल इज मतलब इक्वल, थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल, थ्राइस मतलब 3m, क्योंकि मैंने स्मॉलेस्ट एंगल m लिया, आप x भी ले सकते हो, x 2x 3x होगा। फिर अगर आपको x लेना है तो x, स्मॉलेस्ट एंगल x लेंगे तो फर्स्ट एंगल 2x, सेकेंड एंगल 3x। नाउ तीनों एंगल पता है, फर्स्ट सेकेंड और स्मॉलेस्ट, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल थर्ड एंगल तीनों पता है, तो फॉर्मूला क्या है, द सम ऑफ, वही सेम रीजन, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज 180, ठीक है, सेम रीजन जो पीछे मैंने लिखा है, द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल TRIANGLE, ठीक है, मैंने थोड़ा, ठीक है, द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। देयरफॉर तीनों एंगल, 3 एंगल है ना, फर्स्ट एंगल 2m है, सेकेंड 3m है और स्मॉलेस्ट एंगल m है, तो तीनों का प्लस करके कितना होगा 180। सो m प्लस 2m प्लस 3m इक्वल्स टू 180, ठीक है। सो m प्लस 2m 3m, 3m प्लस 3m 6m, 6m इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सो m इक्वल्स टू 180 अपॉन 6 क्रॉस होके डिवाइड हो जाएगा 6, नेक्स्ट 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 कैरी। सो m इक्वल्स टू कितना मिला हमें 30 डिग्री, एंगल m मिला, सॉरी नीचे लिखता हूँ अच्छे से, m इक्वल्स टू 30 डिग्री, ऑलराइट। m मतलब क्या मिला हमें, स्मॉलेस्ट एंगल, देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट, आप स्मॉलेस्ट एंगल को थर्ड एंगल भी लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट एंगल जो हमारा m है वो मुझे मिला 30 डिग्री। नेक्स्ट फर्स्ट एंगल कितना रहेगा फिर, सो फर्स्ट एंगल कितना रहेगा, देखो आप स्मॉलेस्ट एंगल को थर्ड एंगल भी लिख सकते हो, मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ थर्ड एंगल, ऑलराइट, थर्ड एंगल इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 30 डिग्री। नेक्स्ट फर्स्ट एंगल क्या है हमारा, देखो फर्स्ट एंगल कितना है 2m, फर्स्ट एंगल है 2m, दैट इज 2 इंटू 30, 230 जा 60 डिग्री, ठीक है, डिग्री साइन, देखो डिग्री नहीं डालोगे तो हाफ मार्क कटेगा क्योंकि ये उसका यूनिट है। और सेकेंड एंगल कितना रहेगा हमारा, सेकेंड एंगल क्या है हमारा 3m, सो 3m इक्वल्स टू 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 मीन्स 3 3 जा 90 डिग्री। आई होप आपको समझा, ठीक है। सो बाय दिस, तो लास्ट स्टेटमेंट हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन में जो फ्रेम करने बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स, तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से फ्रेम करेंगे, द मेजर ऑफ 3 एंगल्स, देखो टेक्स्ट बुक में सब है, इसके लिए मैं खाली शॉर्ट में डिक्टेट कर रहा हूँ और थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। द मेजर ऑफ 3 एंगल्स इज हाउ मच, 30, 60 एंड 90, 30, 60 एंड 90 डिग्री इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस, बाय दिस वी हैव फिनिश्ड द फोर्थ सम कंप्लीट। फिफ्थ सम क्या है, नेक्स्ट इज फिफ्थ सम, क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर 3.9, फिगर में सम एंगल्स आर गिवन, कुछ एंगल्स दिए हैं, देखो कुछ एंगल्स दिए हैं, यहाँ का एक्सटीरियर एंगल दिया है और इसका भी एक्सटीरियर एंगल दिया है। यूजिंग द मेजर फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, ये मेजर्स की मदद से हमें XYZ ढूंढना है, X Y और Z। अब आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो, देखो Z 140 का लीनियर पार्टनर है, लीनियर पेयर तो आपको पता ही है, तो आप लीनियर एंगल से Z ढूंढ सकते हो, और 100 और Y लीनियर है, लीनियर एंगल, तो आप लीनियर एंगल की मदद से y ढूंढ सकते हो। एक बार y मिल गया, z मिल गया, तो आप ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 से x ढूंढ सकते हो। सो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी, ठीक है, मैं करके बता रहा हूँ बट आपको ओरली समझा रहा हूँ, ठीक है, समझा होगा आई होप, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ना इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं लेकिन वो लेंदी होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई रूल नहीं दिया है कि आपको यही मेथड से करना है, तो हम लोग लीनियर से करके फिर सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 से करेंगे, वो ज़्यादा इजी होगा। देखो मैं पहले इसमें बता दूं आपको,
लीनियर एंगल z प्लस 140 इक्वल्स टू 180, लीनियर एंगल, एंगल्स इन लीनियर पैर, लीनियर पैर तो एडजेसेंट एंगल प्लस करके 180 होता है, तो z प्लस 140 इक्वल्स टू 180, तो ये 140 है तो ये 180 माइनस 140 यानी 40 आएगा, 4040, ठीक है, ये हमें मिलेगा 40 डिग्री, 40, ऑलराइट। उसके बाद एंगल y प्लस एंगल 100 इक्वल्स टू 180, लीनियर पैर, एंगल y प्लस 100 इक्वल्स टू 180 लीनियर पैर। अब 180 माइनस 100 हमें ये मिलेगा 80, ठीक है। अब ये 80 है, ये 40 है, तो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल से हमें x ढूंढना है, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिला के 180 होगा, 180 में से दोनों माइनस करेंगे तो x मिल जाएगा, ऑलराइट। मैं जानता हूँ आपको ओरली समझ गया, फिर भी मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि सर आपने वो सम क्यों स्किप किया, सर हार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो फिफ्थ सम देखो, z प्लस 140 इक्वल्स टू 180 होगा, लीनियर पैर, z एंगल z प्लस 140 इक्वल्स टू 180, तो फिफ्थ सम में क्या आएगा, एंगल z प्लस 140 इक्वल्स टू हाउ मच, 180, क्यों, लीनियर पैर, ठीक है, इट्स 180, z प्लस 140 दोनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री, रीजन एंगल्स इन लीनियर पैर, एंगल्स इन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, एलपी इज नॉट अलाउड, आपको पूरा लिखना है, लीनियर पैर या एंगल्स इन लीनियर पैर, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, ऑलराइट। नेक्स्ट एक पैर हो गया, सो z एंगल z 140 जंप होके 180 के पास जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो 180 माइनस 140, ठीक है, सो एंगल z इक्वल्स टू 180 माइनस 140, 40 डिग्री। आई होप आपको समझा, तो एक मुझे मिल गया, एक मुझे z मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा लीनियर पैर देखते कौन है, फिर जूम कर लेता हूं, देखो y, एंगल y प्लस 100 डिग्री, ये दोनों लीनियर पैर में, ठीक है, सो एंगल y प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180, ये दोनों भी लीनियर पैर है, एंगल्स इन लीनियर पैर, ठीक है, सो y, देखो कैपिटल Y नहीं है, स्मॉल y है, y 100 जंप होके उधर जाएगा 180 से, तो क्या होगा, 180 माइनस 100 डिग्री, सो एंगल y कितना मिलेगा हमें, 180 माइनस 100 कितना होता है, 80 डिग्री, तो मुझे y भी मिल गया, ऑलराइट, z भी मिल गया, y भी मिल गया, ठीक है। अभी देखो हमें x ढूंढना है, सिर्फ y भी मिल गया मुझे, z भी मिल गया, अब हमें क्या ढूंढना है, x। अभी ट्राइंगल, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z तीनों प्लस करके 180 होगा, ट्राइंगल ENM में, ट्राइंगल ENM में, सो इन ट्राइंगल ENM, ठीक है, क्या दिया है, कॉमा डाला है मैंने यहाँ पर, हाँ, तीन एंगल है ना, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं रीजन ऊपर लिखने भूल गया तो मैं यहाँ डैश डाल के रीजन लिख रहा हूँ, क्या रीजन आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180। नाउ एंगल x का मुझे वैल्यू नहीं पता, y हमें पता है, हमने फाइंड किया 80 डिग्री, और z भी हमने ढूंढा है अभी, देखो x मुझे पता नहीं, x लिखा, y 80 डिग्री और z कितना मिला है, 40 डिग्री, इक्वल्स टू 180, ठीक है, मैंने y और z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट 80 प्लस 140, सो एंगल x प्लस 80 प्लस 140 होता है 120, सॉरी मैंने गलती से 112 लिख दिया, 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ना 120 जंप होके राइट साइड जाएगा तो प्लस 120 है, जंप होके इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 120, ठीक है। सो एंगल x इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 माइनस 120, 60 डिग्री, ऑलराइट। आई होप आपको समझा, तो x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया, तो x मिला 60 डिग्री, y मिला है मुझे 80 डिग्री और z मिला है मुझे 40 डिग्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, AB पैरेलल टू DE, लाइन AB लाइन DE को पैरेलल दी है, ठीक है। द मेजर ऑफ एंगल DRE एंड AER,
फाइंड करना है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल डी आर ई, ये एंगल ढूंढने बोला है, और ये एंगल ए आर ई, सॉरी ये एंगल ढूंढने बोला है। डी आर ई और ए आर, ये दो एंगल ढूंढने बोले, ये नहीं बोला है, ये और ये ढूंढने बोला है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मैंने जिस पे डाला है, ये दोनों एंगल ढूंढने बोला है। थोड़ा सा जूम कर लूँ, देखो फिगर दिया है, फिगर में कुछ मेजरमेंट दिया है, यहाँ दिया है 70 डिग्री, यहाँ दिया है 40 डिग्री। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का प्रिंटिंग लाइट है। ठीक है, और ये लाइन ए बी लाइन डी ई को पैरेलल दी है। ए बी रे डी ई को पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जेड स्टाइल। अगर रे ए बी रे डी ई को पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल जो जेड शेप के एंगल रहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, यानी ये 70 डिग्री है, एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी ई, ये 70 है तो ये भी कितना रहेगा 70। रीजन रहेगा अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अभी आप देखो ये 70 है, ये 40 है, तो ये आप थर्ड एंगल ढूंढ सकते हो। और ये ट्राइंगल में देखो आप, ट्राइंगल आर डी ई का एक्सटीरियर एंगल है ई आर ए ई आर, एंगल ए ई आर, सॉरी एंगल ए आर ई, या एंगल ई आर ए भी बोल सकते हो या ए आर ई भी बोल सकते हो। ये एक्सटीरियर एंगल है ये ट्राइंगल का, ट्राइंगल आर डी ई का, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी 70 + 40 जो भी रहेगा ये। मतलब आप लीनियर पैर से भी ढूंढ सकते हो और एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल थ्योरम से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको ये इक्वल टू ये 70 डिग्री लिखना होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। सो क्वेश्चन 6, लाइन ए बी पैरेलल है लाइन डी ई को, गिवन है। ठीक है, लाइन ए बी लाइन डी को पैरेलल दिया है, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे जो जेड शेप वाले हैं। ठीक है, सो कौन से अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, देयरफॉर पूरा नाम लिखूंगा मैं, एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल या इक्वल टू एंगल ए डी ई, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट, बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी ई। बी ए डी मीन्स कितना है 70 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए डी ई। ऑलराइट, देयरफॉर एंगल ए डी ई, आप शॉर्ट में डी भी लिख सकते हो, ए डी ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। ए डी ई मतलब एंगल डी, कितना एंगल डी 70 डिग्री, 70। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ रहा है। ठीक है, तो एंगल डी मुझे मिल गया कितना 70 डिग्री, और एंगल ई दिया है 40 डिग्री, इट्स गिवन। टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, मेरी टेक्स्ट बुक में थोड़ी लाइट प्रिंटिंग है, इट्स 40 डिग्री। ठीक है, 70 40, तो मैं एंगल डी आर ई ढूंढ सकता हूं। नाउ इन ट्राइंगल आर डी आर ई, मैं ये ट्राइंगल में देख रहा हूं, सिर्फ इतने ट्राइंगल में। ठीक है, मैं ये ट्राइंगल में देख रहा हूँ, ट्राइंगल डी आर ई में एंगल डी 70 है, एंगल ई 40 है, एंगल डी आर ई में ढूंढ सकता हूँ बाय सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल प्लस करके 180 होता है। ठीक है, सो इन ट्राइंगल डी आर ई, एंगल डी आर ई प्लस एंगल आर डी ई प्लस एंगल डी ई आर, तीनों एंगल प्लस करके कितना होगा 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ ऑल द एंगल, रीजन ऊपर भी लिख सकते हो, अगर आप भूल गए हो तो नीचे लिख सकते हो, क्या सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, देयरफॉर एंगल डी आर ई प्लस एंगल आर डी ई प्लस एंगल डी आर, तीनों प्लस करके कितना होगा 180 डिग्री। अभी डी आर ई तो मुझे नहीं पता, मुझे वही तो फाइंड करना है, प्लस एंगल आर डी ई मुझे मिला है 70, आर डी ई मुझे ऊपर मिला है 70 डिग्री। ठीक है, और प्लस एंगल डी ई आर गिवन में था कितना 40 डिग्री, इक्वल्स टू क्या रहेगा 180 डिग्री। ऑलराइट, आप डिग्री नहीं डालोगे तो भी चलेगा वाइल कैलकुलेशन। नेक्स्ट एंगल डी आर ई 70 + 40 कितना होगा 110, प्लस 70 + 40 प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180। नेक्स्ट 180 जंप होकर राइट साइड पे जाएगा, तो एंगल डी आर ई इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस 110, सो एंगल डी आर ई इक्वल्स टू 180 माइनस 110 70 डिग्री।
तो मुझे एंगल DRE भी कितना मिला है 70। मुझे ये एंगल भी मिल गया, हाउ मच, इट्स 70, ये भी 70 मिला, जो ये क्वेश्चन मार्क डाला है ना 70। अभी मुझे ये एंगल ढूंढना है जो क्वेश्चन मार्क डाला है ARE, मुझे एंगल ARE ढूंढने बोला है, ARE देख सकते हो आप गिवन में, ठीक है। सो एंगल ARE, अभी आप देख सकते हो, देखो एंगल ARE एक्सटीरियर एंगल है, किसका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ट्राइंगल RDE का, तो पहले हम लोग वो ही लिखेंगे, एंगल ARE इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल DRE, ठीक है, ऑलराइट, देखो ध्यान से। सो ARE, एंगल ARE एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल DRE का, तो बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, मैं रीजन ऊपर ही लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल है। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल, जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर वाले एंगल का प्लस, ठीक है। सो बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल एक्सटीरियर एंगल यानी एंगल ARE इक्वल्स टू एंगल RDE प्लस एंगल DER, ठीक है। सो मैंने टेक्स्ट बुक में देख के लिखा है एंगल ARE इक्वल्स टू एंगल RDE प्लस एंगल RED या DER, एंगल ARE इक्वल्स टू एंगल RDE प्लस एंगल RED, ठीक है, वही मैंने लिखा है। सो एंगल ARE इक्वल्स टू RDE दिया है 70 प्लस DER दिया है 40, ठीक है, 70 प्लस 40 कितना होता है 110 डिग्री। सो एंगल ARE भी ढूंढने बोला था, वो मिल गया हमें, कितना 110 डिग्री। हमें दो एंगल ढूंढने बोले थे, हमें दोनों मिल गए, और इसका रीजन मैंने ऊपर ही लिख दिया, अगर मैं यहाँ रीजन लिखने भूलता तो यहाँ डैश डाल के ब्रैकेट में लिखता। आई होप आपको समझा सिक्सम, थोड़ा सा लेंदी था सिक्सम, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ, अब सेवेंथ थोड़ा सा बड़ा सम है साइज में, थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा सा बड़ा तो नहीं बोलूंगा बट थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझने में ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है, मैं 7 सम कवर कर लेता हूँ यही वीडियो में। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, एक ट्राइंगल ABC उसमें एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। 7th क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC उसमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ठीक है, बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट O, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया एंगल C 70 डिग्री, एंगल C दिया है 70 डिग्री, और हमें बोला है फाइंड करो एंगल AOB, हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड करो एंगल AOB, ठीक है। ट्राइंगल ABC में AO बाइसेक्टर है एंगल A का, BO बाइसेक्टर है एंगल B का, ऐसा दिया है, AO बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, मतलब AO बाइसेक्टर है एंगल A का, BO बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसे कहते हैं बाइसेक्टर, और एंगल C दिया है और एंगल AOB ढूंढने बोला है, तो है तो बहुत इजी, लेकिन समझना है बस ध्यान से थोड़ा, ठीक है। सो सॉल्व करना बहुत इजी है, पहले बड़ा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC पहले बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, और फिर वही रीजन लिखेंगे जो ट्राइंगल के तीनों एंगल प्लस करके 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, वही रीजन लिखा मैंने, ठीक है। ट्राइंगल ABC में सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 होता है, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल प्लस करके कितना होगा, ऑफ कोर्स 180 होगा, ठीक है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 70, एंगल C दिया है ना 70, तो मैंने 70 पुट किया, इक्वल्स टू 180, ठीक है। देयरफॉर एंगल A
प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, 70 जंप होके यहाँ आएगा तो -70, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 70 कितना होता है 180 माइनस 70 इज 110, राइट। हमें एंगल ए प्लस एंगल बी मिला 110। इसको हम डालेंगे इक्वेशन 1 और इसको हम बाद में यूज करेंगे। इक्वेशन 1 डाल के हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अभी हम ये ट्राइंगल लेंगे, दिख रहा है आपको छोटा ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, ठीक है। अच्छा आप देखो AO बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है, मतलब एंगल AOB हाफ ऑफ एंगल ए है। आगे सेकेंड स्टेप में मैं लिख रहा हूं एंगल AOB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल AOB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए। ये कहां से मिला मुझे, एंगल AOB, देखो ये वाला एंगल, इतना एंगल, सिर्फ इतना पार्ट, एंगल AOB हाफ ऑफ एंगल ए है जो मैंने कर्व डाला है। उसी तरह से एंगल, ये डबल लाइन डाल रहा हूं, एंगल OBA हाफ ऑफ एंगल B। क्यों AOB हाफ ऑफ एंगल ए क्यों है, क्योंकि OA इज द बाइसेक्टर। आप गिवन भी लिख सकते हो, सिंपल गिवन, या OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। OA बाइसेक्टर है एंगल ए का, इसके लिए AOB हाफ ऑफ एंगल ए है। उसी तरह से OBA, देखो एंगल OBA दिखा, OBA, ये ट्राइंगल की बात चल रही, छोटे ट्राइंगल की, तो इसमें OBA क्या रहेगा, हाफ ऑफ एंगल B। रीजन गिवन भी लिख सकते हो या मेरी तरह प्रॉपर रीजन लिखो, OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ठीक है, ऑलराइट, दिस इज ब्रैकेट क्लोज, ऑलराइट। तो ये दोनों को मैं कॉमन इक्वेशन दूंगा, या 2, 3 डाल सकते हो। अब ये 2 है इक्वेशन नंबर 2 और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन 1, 2, 3। अभी छोटे ट्राइंगल में, ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है OAB, इसके मैं तीनों एंगल प्लस करके 180 करूंगा। इन ट्राइंगल OAB एंगल AOB प्लस OAB प्लस OBA इक्वल्स टू 180। चेयर का मेरे आवाज आ रहा है काफी। इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल ABO, मैंने OAB का ABO लिख दिया, ट्राइंगल का कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, चलो कंफ्यूजन नीचे। इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल के तीनों एंगल प्लस करके 180 होगा, तो इन ट्राइंगल OAB प्लस OBA प्लस ABO, देखो AOB, OAB और ABO तीनों प्लस करके कितना होगा 180। इन ट्राइंगल OAB एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल ABO, तीनों एंगल प्लस करके कितना होगा, इट्स 180, ठीक है। रीजन मैंने ऊपर लिखने भूल गया तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वही सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, सेम रीजन, तो मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। सम ऑफ ऑल दी एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल प्लस करके 180। कौन से, देखो वापस बता दूं, मैं ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल AOB की, ऑलराइट। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे AOB तो मुझे नहीं पता, ठीक है, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे AOB लिख दिया, ये AOB नहीं है, सॉरी, ये है OAB है, OAB, ये जो मैंने मार्क किया ना OAB, मैंने यहाँ पे गलती से AOB लिख दिया, वो OAB है, OAB, आई मेड ए मिस्टेक, ठीक है, लिखने के टाइम पर इट्स OAB, मैंने गलती से AOB लिख दिया था, सो OAB हाफ ऑफ ए। अभी आप पुट करेंगे हम लोग वैल्यूज। अच्छा एंगल AOB तो मुझे नहीं पता, मुझे फाइंड करना है, प्लस OAB दिख रहा है आपको, OAB क्या, हाफ ऑफ एंगल ए, OAB हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, प्लस OBA, ठीक है, या OBA दिख रहा है आपको, OBA, बीच में देखो से मिडल वाला BB, OBA को मैंने ABO लिखा है, B मिडल में है, तो OBA वही है, सेम है दोनों, इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ ऑफ एंगल B, तो हाफ ऑफ एंगल B इक्वल्स टू हाउ मच, 180, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पॉइल हो गया, मैं नीचे वापस लिख रहा हूँ, एंगल AOB प्लस हाफ ऑफ एंगल A प्लस AOB, दिख रहा है आपको, इधर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको AOB की जगह OBA लिख सकते हो, ठीक है, मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया इसकी तरह, OBA, ट्राइंगल के तीनों एंगल, तो OBA क्या है, हाफ ऑफ एंगल B इक्वल्स टू हाउ मच,
180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको। नेक्स्ट, ये तो मुझे ढूंढना है, दोनों में हाफ हाफ कॉमन है, दोनों में हाफ नंबर कॉमन है। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे मैं टर्न करके लिख रहा हूँ एंगल AOB जो मुझे फाइंड करना है, प्लस हाफ मैंने कॉमन लिया दोनों में, तो ब्रैकेट में बचेगा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। ठीक है, देखो दोनों एंगल, हाफ एंगल A था हाफ एंगल B था, तो हाफ हाफ कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। तो एंगल AOB प्लस हाफ ऑफ एंगल A प्लस B इक्वेशन 1 के हिसाब से क्या है? इक्वेशन 1 के हिसाब से एंगल A प्लस एंगल B कितना है? 110। तो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, एंगल A प्लस B की जगह हम लोग ब्रैकेट में 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एंगल AOB इक्वल्स टू, सॉरी एंगल AOB प्लस, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 5 जा 10, एक कैरी, 2 5 जा 10, 110 का हाफ 55 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एंगल AOB इक्वल्स टू 180, 55 प्लस है, जंप होके यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस 55। सो एंगल AOB इक्वल्स टू 180 माइनस 55, तो 180 माइनस 55 कितना है? 125 डिग्री। तो मेरा आंसर मुझे मिल गया, एंगल AOB इक्वल्स टू 125 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझा। अच्छा देखो, हमने A प्लस B का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ रीजन नहीं लिखे, भूल गए, तो यहाँ से लिखना है रीजन फ्रॉम 1। हमने फ्रॉम 1 से A प्लस B 110 सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ रीजन आएगा फ्रॉम 1। उसी तरह से हमने यहाँ पर भी कुछ सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, हमने हमने OAB हाफ ऑफ एंगल A होता है और OBA हाफ ऑफ एंगल B होता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया ये स्टेप में। OAB हाफ एंगल A और ये OBA है, OBA। ठीक है, ठीक है, ये बॉल पेन है, मार्कर नहीं है तो रब नहीं होगा, डायरेक्ट उस पर ही लिखना पड़ रहा है। सो OAB हाफ एंगल A, OBA हाफ एंगल B लिखा, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। और ये स्टेप मैंने डबल से लिखा था क्योंकि यहाँ फिट नहीं हो रहा था, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो यहाँ रीजन लिखा है, भूल गए थे हम, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ रीजन लिखा है मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, जूम करके बता, फ्रॉम 2 and 3। ठीक है, बाय दिस वी हैव फिनिश द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो बहुत लेंदी हो गया, ऑलमोस्ट 47 मिनट, वरना मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 10 भी कर लेता। ठीक है, 9th वाला तो रिमूव कर दिया गया है, मतलब रिड्यूस किया गया है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, और 8th और 10 सम अगले वीडियो में 3.2 के साथ करना होगा। ठीक है, तो बाय दैट वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। आई होप आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, थैंक यू।